हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे एक मोस्ट डिमांडेड सॉफ्टवेयर एडवांस एक्सेल को। तो जिसकी पहली क्लास के अंदर आज की क्लास में के अंदर हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग को। क्योंकि अगर हम एडवांस एक्सेल की बात करते हैं या फिर एक डेटा एनालिटिक्स के कोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरे के कॉन्सेप्ट। और एरे के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है सेल रेफरेंसिंग। अगर हम कोई भी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस फंक्शंस को हम ड्रैग कैसे कर सकते हैं, सभी सेल्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस आते हैं सेल रेफरेंसिंग के। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग के बारे में। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेल रेफरेंसिंग होते कितने तरीके की है। तो सेल रेफरेंसिंग जो है हमारे पास 3 तरीके की होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग। 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव। कौन सा होता है? रिलेटिव ऑप्शंस होते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट। थर्ड हमारे पास यहाँ पे होता है मिक्स रेफरेंस। हम यहाँ पे बोलते हैं इसको मिक्स्ड रेफरेंस। अब ये हमारे पास क्या होते हैं? रिलेटिव रेफरेंस, जिसके अंदर हम ना तो किसी कॉलम को लॉक करते हैं ना ही हम किसी रो को लॉक करते हैं। हमारे पास रो और कॉलम दोनों के दोनों फ्री हैंड हमारे पास होते हैं। हम किसी भी साइड मूव करें, चाहे हम कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं या फिर हम रो वाइज मूव कर रहे हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम रो को और कॉलम को दोनों को लॉक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेल है A3 है, मान लो A3 सेल है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस के अंदर A3 को फ्री हैंड छोड़ दिया। A हमारे पास कॉलम हो गया। चाहे हम किसी भी कॉलम के अंदर अगर हम अभी फंक्शन को ड्रैग भी करेंगे तो हमारे पास कॉलम का नेम भी चेंज होगा अगर मैं कॉलम वाइज ड्रैग करता हूँ तो। और अगर मैं यहाँ पे रो वाइज ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रो नंबर भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ तो फिक्स करने पे हमारे पास होता क्या है? जो हमारे पास कॉलम नंबर होता है उसके सामने डॉलर का सिंबल आता है और जो हमारे पास रो नंबर होता है उसके सामने भी डॉलर का सिंबल आ जाता है। डॉलर का सिंबल यहाँ पे क्या आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि हमारी जो सेल है वो यहाँ पे लॉक हो चुकी है। डॉलर का सिंबल हमें दिखाता है कि आपका कॉलम भी लॉक है और आपकी रो भी लॉक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इन डॉलर्स के सिंबल को हम या तो कॉलम के नेम के सामने लगाएंगे, मतलब अल्फाबेट के सामने लगाएंगे, या फिर हम नंबर के सामने लगाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? जिसके भी सामने आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल शो होगा मतलब कि वो यहाँ पे लॉक है। कुछ कंडीशंस के अंदर हम कॉलम को लॉक करके चलते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे रो को लॉक करके चलते हैं। बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर क्या होता है? मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें लॉक होती हैं, रो भी और कॉलम भी। चाहे आप किसी भी साइड मूव कीजिए, सेल का जो रेफरेंस है या फिर सेल का जो नेम है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स ही रहता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस के अंदर या तो हम कॉलम को लॉक कर सकते हैं या फिर हम रो को लॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जिसको भी लॉक करेंगे हम उसके सामने यहाँ पे डॉलर का सिंबल अप्लाई कर देंगे। अगर हम अल्फाबेट के सामने डॉलर का सिंबल अप्लाई कर रहे हैं मतलब मैं यहाँ पे कॉलम को लॉक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी अल्फाबेट के सामने डॉलर का सिंबल लगाता हूँ मतलब कि मैं यहाँ पे कॉलम लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम नंबर को आइडेंटिफाई करवाते हैं, जबकि रो नंबरिंग होती है वो हमारे पास रो हेडिंग को आइडेंटिफाई करवाती है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट के सामने डॉलर का सिंबल लगाता हूँ मतलब कि मेरा यहाँ पे कॉलम लॉक है। अगर मैं सेम डॉलर का सिंबल अल्फाबेट के सामने से रिमूव करके अगर मैं यहाँ पे नंबर के सामने दिखाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर लॉक होता है। तो ये हमारे पास 3 तरीके की यहाँ पे रेफरेंसिंग होती है जो हम सेल रेफरेंसिंग अपने एक्सेल के अंदर बात करते हैं। तो चलिए अब हम इनके 1 बाय 1 क्वेश्चंस लर्न करते हैं कि इनके अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें किस किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने की पड़ती है और हम उनका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं सेल रेफरेंसिंग की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करते हैं रिलेटिव रेफरेंस को। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक आइटम के नेम दिए गए हैं, उनकी क्वांटिटी गिवन है एंड उनकी रेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ना तो हम कॉलम को लॉक करते हैं ना ही हम रो को लॉक करते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं। अब मुझे अगर इसका अमाउंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस हमने अभी यहाँ पे टाइप किया है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस, जिसके अंदर हमने ना तो कॉलम को लॉक किया हुआ है ना ही हमने रो को लॉक किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके इन दो माउस का अमाउंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इस फंक्शन को ड्रैग करके सभी के अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके
इनका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर हमने यहाँ पे किसी को भी लॉक नहीं किया है, ना ही हमने कॉलम को लॉक किया है, ना ही हमने यहाँ पे रो को लॉक किया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ सेल्स को फिक्स करना होता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मुझे अमाउंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे सेम फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट, एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की साइड सभी के अंदर। अब मुझे यहाँ पे निकालना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है, हमारे अमाउंट के ऊपर। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मुझे इस अमाउंट का कितना परसेंट निकालना है, 5%, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 5% कर दिया। देन मैं यहाँ से करता हूँ एंटर। अब हम यहाँ पे एंटर करके अगर मैं इस फंक्शन को ड्रैग करता हूँ नीचे की साइड और ड्रैग करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखोगे एक में तो आ रहा है 0, बट नीचे वाले में हमको वैल्यू एरर दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों दिखा रहा है, चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन को ओपन कर लेते हैं, सभी के फंक्शंस को। तो अगर मैं यहाँ पे माउस के फंक्शंस को ओपन करना चाहता हूँ, 153 के फंक्शन को ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे वाले फंक्शंस को ओपन करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे फंक्शन मेरे पास एक बार ही यहाँ पे क्या होके आ जाए, ओपन होके आ जाए। तो उसके लिए हम जाते हैं फॉर्मूला टैब के ऊपर। फॉर्मूला टैब से हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मूला एडिटिंग के अंदर हमारे पास शो फॉर्मूलाज। तो शो फॉर्मूलाज के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास कंप्लीट फंक्शंस ओपन होके आ चुके हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई बाई ये वाला अमाउंट आ रहा था, ठीक है। बट अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, तो सेकंड में हमारे पास D6 तो नीचे रोटेट हो गया, साथ में हमारे पास E3 भी, जो हमारे यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट था, जो डिस्काउंट परसेंटेज थी, वो भी ड्रैग हो रही है। मतलब कि अब अगर हमारे पास, बट मुझे तो ये बोला गया ना कि मुझे तो सभी के ऊपर 5% कैलकुलेट करना है, तो मुझे डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो फिक्स रखनी है, जबकि जो हमारा अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे रोटेट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को लॉक करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे इस सेल को लॉक कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शंस को दोबारा से डिलीट कर देता हूँ सारे डेटा को। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इजिकल टू, मैंने कहा ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5% से। अब देखना, अगर मैं इस फंक्शन को ड्रैग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास अमाउंट है वो चेंज होता रहे, मतलब कि यहाँ पे D5 आए, यहाँ पे D6 आए, यहाँ पे D7 आए। बट हमारे पास जो डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज है, जो हमें परसेंटेज गिवन है, वो हम चाहते हैं कि सेम रहे। तो हम यहाँ पे उस सेल को लॉक कर सकते हैं। सेल को लॉक करने के लिए हम यहाँ पे F4 की को प्रेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज वाली सेल को सिलेक्ट किया और मैंने वहाँ पे F4 को प्रेस कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करूँगा, अमाउंट हमारे पास सेम रहेगा। बट अगर मैं अभी यहाँ पे फंक्शन को ड्रैग कर देता हूँ, तो हमारे पास सभी का डिस्काउंट अमाउंट निकल के आ गया। अब मैं सभी के बार दोबारा से फंक्शन को देखना चाहता हूँ, तो शो फॉर्मूलाज पे जाएंगे और अब आप यहाँ पे देखोगे तो E2 सभी के अंदर आपको E2 ही शो होगा यहाँ पे। रीजन, क्योंकि मैंने E2 को यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया कि अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ फंक्शन को, तो भी मेरे पास यहाँ पे सेल फिक्स होनी चाहिए। अगर मैं कॉलम वाइज रोटेट करता हूँ, कॉलम वाइज यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ, तो भी मेरे पास यहाँ पे फिक्स रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे सिंपल टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाया, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, देन यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। सभी के अंदर अप्लाई करेंगे, तो हमने सभी के अंदर अप्लाई कर दिया ड्रैग करके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करके सभी का डिस्काउंट अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन होता है, मिक्स रेफरेंसिंग। ये जो हमारे लिए काफ़ी यूजेबल ऑप्शंस होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास लोन अमाउंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लोन अमाउंट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ बैंक के नेम है और यहाँ पे उनकी परसेंटेज दी गई है कि अगर मान लो मैं ये लोन अमाउंट एक्सिस से लेता हूँ तो इतना % डिस्काउंट लगेगा, ICICI से इतना लगेगा, बंधन से इतना लगेगा, SBI बैंक से इतना लगेगा, HDFC बैंक से इतना लगेगा। तो हमारे पास किस बैंक में हमारे पास बेनिफिट है, किस में बेनिफिट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट वाली सेल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाली सेल पे क्लिक करने के बाद मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूँ। मैंने ये वाला अमाउंट सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई देन ये वाला अमाउंट, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद में ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट कि भाई हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट कि अब हमारे पास इतना पैसे के इतना अमाउंट क्या लग जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, मतलब कि इस वाले अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू सभी की निकल के आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को ऐसे कॉलम वाइज ड्रैग कर दिया। जब मैं कॉलम वाइज ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखना
2,84,940 रुपीज़ आ रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही 13% निकालता हूँ तो यहाँ पे 37,000 रुपीज़ निकल के आ गए। अगर मैं वापस से 30% निकालता हूँ तो यहाँ पे 4,630 रुपीज़ निकल के आ गए। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। तो चलो हम देखते हैं मिस्टेक क्या। अगर हम इस वाले फंक्शन को ओपन करते हैं हम देखेंगे कि हमारे पास लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ICICI बैंक वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब जो कैलकुलेशन हो रही है वो A4 के ऊपर ना होकर कौन से के ऊपर हो रही है, B4 के ऊपर हो रही है। मतलब कि अगर हम अपने डेटा को कॉलम वाइज ड्रैग कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो भी 1 बाई 1 कॉलम इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को फिक्स रखना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिलीट करना है। मतलब कि हमारे पास डेटा यहाँ पे गलत आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसके अंदर ही। अब मैंने बोला कि भाई चलो कॉलम को फिक्स कर देते हैं, हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। बट अब हम यहाँ पे सेल को फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। बट यहाँ पे होता क्या है, अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर सेल लॉक हो जाती है कि अगर हम उसको कॉलम वाइज ड्रैग करें या फिर हम उसको रो वाइज ड्रैग करें, वैल्यू मूवमेंट नहीं करती है, वैल्यू सभी में सेम आती है। बट मैंने तो ये कहा ना कि अगर मैं यहाँ पे सेल को कॉलम वाइज रोटेट करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं रो वाइज इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे की साइड ड्रैग करता हूँ, तो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम को लॉक करते हैं, रो को हम फ्री हैंड छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा से F4 प्रेस किया। लेकिन जब मैं दोबारा F4 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो लॉक हो रही है। बट मुझे तो क्या लॉक करना है, यहाँ पे कॉलम लॉक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टाइम और F4 प्रेस कर दिया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम 1 टाइम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेल लॉक होती है, 2 टाइम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे पास रो लॉक होती है, एंड अगर हम यहाँ पे 3 टाइम F4 प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम लॉक होता है। अब मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है, 12% से। सेलेक्ट किया, देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अमाउंट सेम आया है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ड्रैग। जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो अब मेरे पास अमाउंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, वैल्यू ठीक है, ओके। हमारे पास ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर हो रहा है। देन अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेम अमाउंट हमारे पास सेम है, परसेंटेज हमें चेंज करनी है जो कि हमारी चेंज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेम वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सभी की सभी कंप्लीट वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, सही आ रही है। अब हमने यहाँ पे कॉलम वाइज ड्रैग कर लिया, वैल्यू ठीक है। अब मैं इसको रो वाइज ड्रैग करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे इसको रो वाइज ड्रैग किया, अब आप देखोगे हमारे पास वैल्यू मिस्टेक आनी स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग वाला कॉलम हमारे पास ठीक है, सेल ठीक है, हमारे पास आ गया। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट वाली सेल पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास हुआ क्या है, वो वैल्यू मेरे पास ड्रैग होनी थी वो हो गई। बट यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ऑफ परसेंटेज, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज था या फिर जो हमें अमाउंट देना था इंटरेस्ट के फॉर्मेट पे, वो जो था वो अब इंटरेस्ट रेट से हटके हमारे पास अमाउंट से मल्टीप्लाई हो गया। बट मुझे तो अमाउंट में थोड़ी ना देना है, मुझे तो किस में देना है, रेट में देना है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, ये वाली रो जो है मुझे लॉक करनी है। तो इस वाली रो को लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी को एक बार वापस से डिलीट करेंगे। अब हम दोबारा से देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का सिंबल लगाया, मैंने कहा इस वाले को मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है अगर मैं कॉलम वाइज वैल्यू को ड्रैग करता हूँ तो फिक्स रहे। तो हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे 3 टाइम, तो हमारे पास कॉलम लॉक हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से। अब ये वाला नंबर क्या हो गया, अगर मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिस्टेक आ रही है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे रो को लॉक कर देंगे तो वैल्यू नीचे ड्रैग करेंगे तो वो सेम रो में से उठाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को लॉक कर देंगे। तो रो को लॉक करने के लिए 2 टाइम F4 को हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, देन एंटर करते हैं। अब आप इसको कॉलम वाइज ड्रैग कीजिए, ओके। देन अब आप इसको यहाँ पे रो वाइज ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखोगे हमारे पास अमाउंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, ओके है। देन मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रो ये वाली चेंज हो गई है, बट ये वाली हमारे पास फिक्स रो है। एंटर करते हैं, थर्ड पे चेक करते हैं। मैं थर्ड पे चेक करूँ तो मेरे पास सेम वैल्यू है, ओके बिल्कुल ठीक है ये वाली भी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो यहाँ पे ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सभी के लिए वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आप कॉलम वाइज ड्रैग कर लो। देन अब इन सभी को पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन सभी को सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग का टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की, क्योंकि एडवांस एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस निकल के आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, और हमें वहाँ पे वैल्यू को ड्रैग करना होता है।
जब हम वैल्यू को ट्रैक करते हैं तो काफ़ी बार हमारी वैल्यू गलत आती है, तो उन गलत वैल्यू को सही करने के लिए या फिर हम चाहते हैं जो वैल्यू हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो इससे, कभी हमें कॉलम लॉक करना पड़ता है, कभी हमें रो लॉक करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए भी इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।